हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। और आज के सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू राइट इन अ सेमेस्टर एग्जाम। ये चीज बहुत बार आपने इतना सोच के नहीं सोचा होगा कि सर इसके बारे में भी सोचा जा सकता है, या ये टॉपिक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे हम फोकस करें। जी हाँ, बिल्कुल ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाउ टू राइट इन अ सेमेस्टर एग्जाम ये सिर्फ आपको सेमेस्टर एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा। इन फ्यूचर कल को आप एसी मेंस देंगे, कोई और भी मेंस एग्जाम देंगे जहां पे आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखना है, इन डिटेल मैनर लिखना है। सिमिलर टाइप ऑफ टेक्निक यू कैन यूज इट फॉर दैट टाइप ऑफ एग्जाम ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईएससी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करेंगे इन फ्यूचर, तो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड दिस टेक्निक। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से सेमेस्टर एग्जाम में हम खुद के आंसर को प्रेजेंट करें, लिखें, ताकि मैक्सिमम मार्क्स हमें मिले, ये हम एश्योर कर पाए। ठीक है, तो आज हमारा सेशन छोटा सा क्विक सेशन है और इसी पे फोकस और डेडिकेटेड आपका सेशन है। चलिए, सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर वांट। देखो, कई बार ये आपने भी फील किया होगा वाइल गिविंग सेमेस्टर एग्जाम कि अगर आप जितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, खासकर जो फैकल्टी देखने चाहते हैं, ये जो आपके जो क्वेश्चन चेकर जो आपको होंगे, जो सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं, वो जो देखना चाहते हैं, वो जितनी जल्दी आप विजिबल कर देंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी कॉपियां चेक करना है, तो जितनी जल्दी वो सारी चीजें आप विजिबल कर देंगे, उनको फटाक से वो मार्क देने में आसानी होती है। दैट मीन्स दे व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग फॉर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड थोड़ा हाईलाइटेड अगर रहे तो अच्छा है। हेडिंग, डायग्राम्स, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, ये सारी चीजें एक्चुअली अट्रैक्ट करती है, और फिर आपके मार्क्स जो है, जैसे होता है ना कि खासकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में खूब देखने को मिलता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपका 10 मार्क का है और अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं की, तो इवन दो यू हैव रिटन ऑल थिंग करेक्टली, बट आउट ऑफ 10 आपको 8 मार्क देके छोड़ दिया जाएगा या 7 मार्क देके छोड़ दिया जाएगा। क्यों? वो 2 से 3 मार्क का लॉस क्यों? सो these point you have to focus more. Don't write everything you know, write what gives marks. ये बहुत ही एक लाइन में कोट मेंशन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। समटाइम व्हाट हैपेंस, स्पेशली फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट, हम बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, बट ऑल दीज थिंग्स जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेट करके लिखेंगे ना, खासकर इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट की जगह पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखते हैं थ्योरेटिकल आंसर्स को, तो वो ज्यादा मार्क्स आपको देता है, क्योंकि वो वही पॉइंट वाइज आपसे ढूंढ रहे हैं। पैराग्राफ पढ़ना उनके लिए भी डिफिकल्ट है, और पैराग्राफ को अच्छे तरीके से फॉर्मलाइज करना वो आपके लिए भी डिफिकल्ट है। तो पैराग्राफ फॉर्मेट में ना लिख के पॉइंट वाइज चीजों को, अगर पॉसिबल है तो पॉइंट वाइज चीजों में लिखिए, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में। चलिए नेक्स्ट, न्यूमेरिकल राइटिंग फॉर्मेट। जब आपको एक, ये तो लास्ट हमने बात किया थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ज्यादा सुटेबल थी, बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर हम पैटर्न देखें, डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट ना कर दें। वंस यू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन, राइट फर्स्ट गिवन डाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब भी गिवन डाटा लिखें तो विथ सुटेबल सिंबल, सिंबल को भी लिखिए, और विथ यूनिट ऑल्सो। देन राइट फॉर्मूला विच यू आर गोइंग टू यूज फॉर दिस। Then the calculation has to be completely neat and clear, step by step, completely neat and clear calculation it will be needed. And then the final answer with the unit. And once you have completed the final answer, once you have got the final answer, check what they are asking in the question, and then write a something theoretical type of line at the last, just like a closing statement. That will actually help you to get the maximum mark. Even if the final answer is wrong, प्रॉपर स्टेप्स कैन स्टिल फेच मार्क्स। अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से स्टेप वाइज मैनर बताया है, मे बी मैथमेटिकली आपसे कोई गलती हो गई वाइल डूइंग द क्वेश्चन, वाइल डूइंग द कैलकुलेशन, फिर भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, जस्ट बिकॉज आपने कैलकुलेशन सही रखा है, फॉर्मूला सही यूज किया है, गिवन डाटा प्रॉपरली लिखा है, और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत नीट एंड क्लियर है। आई एम नॉट सेइंग कि फुल मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि आपका आंसर तो अल्टीमेटली रॉन्ग है ना, बट मैक्सिमम मार्क जितना उनका पॉसिबल रहेगा वो दे पाएंगे। प्रेजेंटेशन ट्रिक्स। एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आई टोल्ड यू दैट प्रेजेंटेशन इज गोना बी द मेन थिंग फॉर द मैक्सिमम मार्क्स आउटपुट। अंडरलाइन कीवर्ड्स, try to draw a neat diagram. See, neat diagram means the diagram which is readable by any of the examiners. Easily it will be readable.
not complicated part, you have done it in a complex manner. That is something, sometimes it looks lengthy also, and generally in that case a good review will not come out of that. So use proper headings, proper heading use कीजिए. बॉक्स फाइनल आंसर, जो आपका फाइनल आंसर है उसको बॉक्स कर दीजिए ताकि उनको डायरेक्टली विजिबल हो कि हाँ आंसर है, क्योंकि उनके पास आंसर शीट रहेगी, कई बार वो डायरेक्टली आपको मैच करना चाहेंगे. तो आंसर अगर आपका क्लियरली विजिबल रहेगा ना तो उनको एक अच्छा इंप्रेशन शो होता है. मेंटेन क्लीन हैंड राइटिंग, वो तो मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूँ जितना पॉसिबल हो. अब क्लीन हैंड राइटिंग में कई बच्चे ये बोलते हैं सर मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है. हैंड राइटिंग अच्छी या थोड़ी बुरी वो हो सकती है, बट अगर आप उसको क्लियर वे में लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं. जैसे अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, दिस इज माई नेम. अब हो सके मेरी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा. डिफरेंस दिख रहा है? बट अगर मैं इस टाइप से हैंडराइटिंग भी लिख रहा हूं तो भी अगर मैं क्लियर वे में सारे लेटर्स लिख रहा हूं तो भी आपको एक्सेप्टेबल होगा. ठीक है, बट अच्छी हैंडराइटिंग ज्यादा, इससे भी अच्छी हैंडराइटिंग हो सकती है. तो हैंडराइटिंग का कोई कंपैरिजन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा. बट हमें क्लियर वे में लिखना है. प्रेजेंटेशन इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी, जिसके बारे में बात कर रहा था, एंड रीडेबिलिटी इंक्रीजेस द मार्क्स. जितना ज्यादा आपका रीडेबल रहेगा आपका आंसर, उतना ज्यादा वो जल्दी मार्क्स देने में बिल्कुल भी उनको कमी नहीं करेंगे, वो फटाक से आपको फुल मार्क देके निकलेंगे आगे. टाइम मैनेजमेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये चीजें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फील होगी और आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी फील होगी. डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ए वन क्वेश्चन. कई बार किसी क्वेश्चन से हम ज्यादा ही दिल लगा लेते हैं और बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं. डू नॉट डू दैट. अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट. ये तो आपको हर एग्जाम के लिए बोला जाता है कि चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो, कल को आप किसी मेंस राइटिंग लिखोगे, जो इजी वाले क्वेश्चन उसको जल्दी अटेम्प्ट करो और उसको उसके जो टाइम रिक्वायर्ड है उतने में ही, कोई एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए मत लो, ताकि यहां से जो आप टाइम सेव करोगे दैट यू कैन डिवोट इट फॉर लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, या वो क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में हिट नहीं हो रहे हैं. कीप लास्ट 10 मिनट्स फॉर रिवीजन. इस 10 मिनट्स की जगह मैं बोलूंगा अगर सेमेस्टर एग्जाम है तो 20 मिनट्स रखिए रिवीजन के लिए. लास्ट 20 मिनट्स फॉर रिवीजन एक बार देखना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस होंगे, सबका एक बार न्यूमेरिकल डाटा चेक कर लेना, ये सारा चीज जो है आपको क्विकली लास्ट 20 मिनट्स में कर लेना. सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू राइट इन अ सेमेस्टर एग्जाम. आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा. ये सेशन मैंने आपके लिए छोटा रखा है ताकि इस सेशन को आप बार बार देखें और इन सारे पॉइंट्स पे काम करें. जब तक काम नहीं कीजिएगा, जब तक फोकस होकर इस पे काम नहीं कीजिएगा, तब तक ये आउटपुट में बदलेगा नहीं. सो ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द गेट एज वेल एज एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग, तो ये तो आपकी मेन चैनल है, दिस यू कैन ज्वाइन इट. इफ यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड देन सिविल इंजीनियरिंग का आपका ये डेडिकेटेड चैनल है. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली ऑन अ टेलीग्राम, दिस इज डेडिकेटेड ग्रुप फॉर ऑल द स्टूडेंट हु वांट्स टू कनेक्ट डायरेक्टली विथ मी. मृगांक सर PW, ये आपका टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है मेरा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपको कोई डाउट भी होगा इस टाइप के टॉपिक में, कुछ आपको डिस्कशन भी होगी, तो वहां पे आप कर लीजिएगा. ठीक है. अगर आप किसी और ब्रांच से हैं तो उन ब्रांचेस का भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, बारकोड स्कैन करके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं. विद दैट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. विल मीट अगेन फॉर सम अदर सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.